हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रथम नियम का उदाहरण। व्यंजन संधि जो है उसके प्रथम नियम का हम उदाहरण पढ़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे व्यंजन संधि का प्रथम नियम कहता क्या है। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण यानी कि हमारा पहला वर्ण हो गया, पहला वर्ण हो गया क, च, ट, त और प। तो ये है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या फिर चौथे से, किसी वर्ग के तीसरे या फिर चौथे से, किसी भी वर्ग के तीसरे, किसी वर्ग के तीसरे यानी कि ग, चौथे घ, तीसरा ज, ये च वर्ग का है, और झ ये हमारा च वर्ग का है, फिर ड और ढ, त का द, ध, तो क्या है, पहले वर्ण का क, च, त, ट, प किसी वर्ग के तीसरे या चौथे, ये हो गया हमारा तीसरा ग, ये हो गया चौथा वर्ण, ज, झ, ब और भ। तो इनका मेल अगर किसी हमारे क, च, ट, प का मेल किसी वर्ण के, किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से होता है तो सदैव उसका मेल का उत्तर होगा, यानी कि परिवर्तन होगा अगर उसका तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे पहला है, जैसे क का मेल अगर हमारा ग से हुआ, क का मेल यदि ग से हुआ तो उसका उत्तर आएगा हमारा उसी वर्ण का तीसरा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे शब्द है दिक गज, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दिग्गज, यहाँ हो जाएगा हमारा दिग्गज। दूसरा है च जो हमारा व्यंजन है और ये स्वर है। अगर स्वर से हुआ तो च का तीसरा जो वर्ण है वो होगा ज, च वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो है हमारा ज। जैसे अ, च, अच, अंत, अज, अंत। तो इसके मेल से जो परिवर्तन हुआ वो हुआ हमारा अज, अजंत, अजंत। दूसरा हमारा प, धन, ज, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा ब और ज में। जैसे अप, धन, ज, तो ये हो गया हमारा अब्स, अब्स। अगला है, अगर हम
क का मेल ई से कराएं तो बड़ी ई से, तो क का जो क वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, जैसे ग में। जैसे है वाक, अगर हम मेल कराएं ईश से तो वागीश, वागीश। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि के प्रथम नियम का उदाहरण। धन्यवाद।